हर हर महादेव। और मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। और आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हिंदू धर्म में सावन मास की क्या महिमा है और सावन मास में हम भगवान शिव को क्या क्या वस्तु अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। और तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हिंदू धर्म में सावन मास की अधिक महत्वता मानी जाती है और सावन मास को बेहद पवित्र और फलदायी माना जाता है। और सावन मास जो है वो 16 तारीख मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो चुका है और कल 20 तारीख को पहला सोमवार है और अब की बार जो है 4 सोमवार हैं। तो यह महीना जो है विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा, उपासना और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित है। सावन मास का महत्व जो है वो शिव जी की आराधना के लिए सबसे फलदायी माना जाता है। और शिव जी की आराधना की जाती है इस समय पे। मान्यता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल मतलब कि विष पी लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। और विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसलिए इस माह शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। और इस महीने जो है सावन सोमवार के व्रत भी लिए जाते हैं। इस पूरे माह के प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार कहा जाता है। जैसे कि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वो व्रत रखती हैं। और जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। और मान्यता है कि यह महीना मानसून के दौरान आता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है और जो इस समय पे नई शुरुआत और ताजगी का प्रतीक माना जाता है ये महीना। और यही कारण है कि इस महीने में हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं और प्रकृति के करीब रहना शुभ माना जाता है। मतलब कि प्रकृति से जुड़ाव और एक हरा रंग माना जाता है सावन के महीने को। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, प्रमुख त्योहार भी इसी महीने में शुरुआत हो जाते हैं। जैसे कि इस महीने में कई बड़े त्योहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, नाग पंचमी हो गया, हरियाली मतलब तीज हो गया। ये सब प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। और इसी दौरान जो है कावड़ यात्रा की भी शुरुआत होती है। सावन के दौरान लाखों शिव भक्त मतलब कावड़िए गंगा जल भर करके पैदल यात्रा करते हैं और पवित्र नदियों का जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस पूरे महीने सावन के नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से महादेव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव को क्या क्या चीजें आप चढ़ा सकते हैं, क्या क्या वस्तु भगवान शिव को बेहद प्रिय है। अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव को सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या वस्तु हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये तांबे कांसे की थाली है, तांबा की। और इसमें देखिए मैंने ये तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में शुद्ध जल रखा हुआ है और ये गंगा जल है। और मान्यता है कि सावन के महीने में जो भगवान शिव को 108 वस्तु अर्पित करते हैं। हरी मूंग दाल, अगर आप हरी मूंग के 108 दाने अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आप चाहे तो आप बेलपत्र 108 बेलपत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ भी वस्तु जो आपको अर्पित करनी है वो 108 की संख्या में होनी चाहिए। और देखिए इसमें ये है राख, ये इसमें जनेऊ है और ये इसमें तिल और जौ है, ये कलावा है। ये कलावा जो है भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और देवी देवताओं को वस्त्र के तौर पर भी हम ये अर्पित कर सकते हैं। इसमें अक्षत है, अक्षत की यानी मतलब साबुत चावल, टूटे कटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। और ये चंदन है सफ़ेद, ये पीला चंदन है, ये शहद है। और भगवान शिव को बेहद प्रिय होते हैं शमी के फूल और शमी के पत्ते भी। तो ये पत्ते हैं शमी के, आंवले के, ये दूर्वा घास है इसमें, और ये बेलपत्री है, इसमें आकड़े के पत्ते हैं।
और इसमें धतूरा के पत्ते हैं, ये धतूरा का फूल है, और ये इसमें देखिए भांग के पत्ते भी हैं, और आप चाहें तो भांग के दाने भी चढ़ा सकते हैं, और ये इसमें दूर्वा घास भी है। तो मैंने सभी चीज़ें ये रख ली हैं जो जो मुझे पूजा के लिए चाहिए। और ये देखिए, ये इसमें धतूरा के फल भी हैं, और भगवान शिव को बेहद प्रिय होते हैं अपराजिता के फूल, सफ़ेद फूल, जैसे कि आप उनको पीले कनेर के फूल भी चढ़ा सकते हैं, और आप उनको गुड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वो पीला हो, गुलाबी हो, लाल हो। और अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव को जो है जल, गंगा जल, कच्चा दूध, पंचामृत, ये सब, और इसमें आपको चीनी या चीनी के स्थान पे आप शक्कर मिला करके पंचामृत बना के भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते, सफ़ेद चंदन, भस्म और आंकड़े के फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, और ये भगवान शिव को बेहद प्रिय होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप अपनी मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुएं चढ़ा सकते हैं भगवान शिव जी पर। तो अब बात करते हैं हम इसी बारे में। जैसे महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, मान्यता है कि यह अर्पित करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और अब हम बात करते हैं दूध और गंगा जल। तो फ्रेंड्स, शिव जी का जलाभिषेक करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें भगवान शिव की पूजा शांत मन से करनी चाहिए। और भगवान शिव को धतूरा और भांग बेहद प्रिय है, और विषपान के समय उत्पन्न ताप को शांत करने के लिए ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। शमी के पत्ते भी भगवान शिव को बेहद प्रिय हुए हैं। इसे चढ़ाने से शनि के कष्ट दूर होते हैं। जैसे अगर किसी को शनि की 7.5 या ढैया है तो वो भी इससे दूर होती है। और सफ़ेद चंदन जो है शिव जी को ठंडक प्रदान करने और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। और अक्षत, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अक्षत जो है वो साबुत होने चाहिए, टूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर आप अक्षत भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे धन और समृद्धि की प्राप्ति मिलती है। और मतलब कि धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर अक्षत अर्पित किए जाते हैं। और भोग में आप सावन में मौसमी फल या मालपुआ अर्पित कर सकते हैं, और मिठाई और फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। और आप चाहें तो सावन के सोमवार में आप लोग रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और पूजा के दौरान जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर हो सके तो 108 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी जो कि मैं भूल गई थी। जैसे कि सावन का महीना अब शुरू हो चुका है, तो सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन किसी भी मंदिर के बाहर, या मतलब आप मंदिर के बाहर वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप बेल पत्र के पेड़ लगा सकते हैं, आप शमी पत्र लगा सकते हैं, आप धतूरा का पौधा लगा सकते हैं, आप सफ़ेद मंदार जिसे कि आंकड़ा कहा जाता है उसे भी आप लगा सकते हैं, और आप गुड़हल के फूल का पौधा भी लगा सकते हैं। ये सब पौधे अगर आप सावन के महीने में लगाते हैं मंदिर के बाहर, वो भी शिवालय में या किसी भी मंदिर में, तो उसका बहुत आपको फ़ायदा मिलता है और काफ़ी अच्छा भी माना जाता है। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।